नेपाल में क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज और इतना पागलपन होने के बावजूद भी नेपाल में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी। और वो कमी क्या थी, शायद आप लोग को ऑलरेडी पता है। वो कमी ये थी कि नेपाल में अभी तक आप कह सकते हो कि ट्यू ग्राउंड को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं है जिसपे हम इंटरनेशनल जो भी प्लेयर आते हैं, नेपाल में जो इंटरनेशनली प्लेयर जो आते हैं वो उन्हें हम खिला सकते हैं। यानी कि नेपाल में ट्यू ग्राउंड को छोड़कर बाकी एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, या फिर आप समझ लो कि एक भी स्टेडियम नहीं है जो इंटरनेशनल प्लेयर को आप वहाँ पे खिला सकते हो। यानी कि ट्यू ग्राउंड, जो कि आप कह सकते हो कि ट्यू ग्राउंड में भी उतना फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर को आप खिला सकते हो। मगर अब जो है नेपाल में दो दो स्टेडियम, यानी कि बहुत जल्द दो स्टेडियम तैयार होने वाले हैं ट्यू ग्राउंड को छोड़ने के बाद। ट्यू ग्राउंड के अलावा दो स्टेडियम। तो पहले मैं आपको स्टेडियम का नाम बता देता हूँ कि नाम क्या है। तो पहला नाम तो है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम, और दूसरा नाम जो है वो एक्स्ट्रा टेक, यानी कि एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम जो है, यानी कि वो निजी रुपए से बन रहा है। और जो गौतम बुद्ध स्टेडियम है वो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के अनुसार बन रहा है और गवर्नमेंट के पैसे से बन रहा है। यानी कि ये दोनों स्टेडियम आप कह सकते हो कि नेपाल के जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए, और जो इंटरनेशनल प्लेयर आने वाले हैं जो नेपाल में आएंगे और नेपाल में खेलने वाले हैं उनके लिए आप कह सकते हो कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। और खास करके हम सभी नेपाली के लिए जो नेपाल में क्रिकेट को लेकर इतना पागलपन करते हैं, पागलपन दिखाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हम नेपाल में ही अपने जो प्लेयर हैं उन्हें खेलते हुए देखेंगे और बहुत सारे स्टेडियम में जाकर देखेंगे। और इससे फ़ायदा आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे भी जो मैच होगा, यानी कि नेपाल में जो तीन तीन स्टेडियम आपके पास अब जब हो जाएगा, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर को जब आप लाओगे तो उससे पैसा भी आपको जो मतलब कि है वो ज़्यादा मतलब कि आप कमा सकते हो, और नेपाल का जो क्रिकेट है उसका सुधार भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास स्टेडियम है तो आईसीसी जो है वो आपको मैच आपको मतलब नेपाल में ही दे सकता है कि आप नेपाल में कोई मैच करा सकते हो, क्योंकि स्टेडियम होना जरूरी है। अगर कोई भी आप इंटरनेशनली मैच या फिर कोई भी मैच अगर आप खिला रहे हो या फिर करा रहे हो तो आपका एक स्टेडियम, अच्छा फैसिलिटी वाला स्टेडियम होना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी होने वाला है, ये दोनों जो स्टेडियम बन रहा है इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लड लाइट, दोनों स्टेडियम में फ्लड लाइट लगने वाला है। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ट्यू ग्राउंड में पहली बार फ्लड लाइट लगा है। और उसके बाद अब जो ये दोनों स्टेडियम बन रहा है इसमें पहले से ही ये तय हो गया है कि फ्लड लाइट लगेगा, और फ्लड लाइट लग भी रहा है और बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। और ये स्टेडियम जो है बहुत जल्द आपको मैं बता दूं कि रनिंग में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैच भी हो सकता है बहुत जल्द। और लगभग आप ये उम्मीद करके बैठो कि नेपाल में अब जो ये स्टेडियम का जो शुरुआत हुआ है इसके साथ साथ और भी स्टेडियम बनेगा। और जो अगर आप सोच लो कि स्टेडियम बन रहा है तो नेपाल में बहुत सारे इंटरनेशनल मैच हो सकता है। यानी कि नेपाल टीम जब बाहर जाकर जो मैच खेल रहा था, जो मैच खेला है, अब जो है नेपाल में भी वो खेल सकता है। क्योंकि ट्यू ग्राउंड पे सिर्फ आप कितना मैच खेला सकते हो, यानी कि ट्यू ग्राउंड पे ही आप भरोसे करके नहीं बैठ सकते, और सिर्फ ट्यू